नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। ज्ञानवापी मस्जिद जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से विवादों में चल रही है, कानूनी लड़ाई का हिस्सा है और अभी अपने नए विवाद से फिर से चर्चाओं में आ गया है। आज की इस खास वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित एक सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। मस्जिद और मंदिर के बीच एक साझा दीवार है और कुछ लोग मानते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। बरसों पुराने इस मामले का आरंभ 1937 में हुआ, जब 3 सुन्नी मुसलमानों ने सिविल कोर्ट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जिसमें उन्होंने वाराणसी में कॉम्प्लेक्स के पूरे एनक्लोजर का उपयोग अपने धार्मिक समारोह के लिए करने का दावा किया। साल 1937 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने मस्जिद के ऊपरी प्लेटफॉर्म के बाहर नमाजियों के जुटने का ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रार्थना करने की अनुमति देने से इनकार करने के बाद ये याचिका दायर हुई थी। मुस्लिम याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क था कि अगर मस्जिद में जगह कम हो जाती है तो वो मुस्लिम पवित्र महीने रमज़ान के आखिरी शुक्रवार को मस्जिद के बाहर के भूभाग का उपयोग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम अपने समारोह के लिए संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं और कब्रों के पास की जमीन को साल में एक बार उपयोग में लाया जा सकता है। हालांकि जज ने ये कहा कि उन्हें मस्जिद और आसपास के घरों के बीच के क्षेत्र में सामान्य रोजाना की प्रार्थना करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने केवल निर्धारित क्षेत्र में प्रार्थना करने की अनुमति दी थी, जो कि कब्रिस्तान और मस्जिद परिसर ही था। मुस्लिम पक्ष इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हुए थे और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। आपको बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि मस्जिद के इतिहास में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक 1810 का वो पत्र उल्लेखित किया जिसे बनारस के ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने लिखा था कि मुसलमानों को मस्जिद के आसपास के क्षेत्र से बाहर किसी भी तरह के समारोह प्रार्थना की अनुमति नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 धर्मों के बीच लगातार कलह जारी रहती है और उस दौरान के हुए दंगों का उल्लेख किया था, जिसमें विवादित संपत्ति के वास्तविक मालिक के बारे में हिंदू मुसलमान दोनों का हक बताया था। इसके बाद साल 1854 से विभिन्न न्यायालयों और अधिकारियों द्वारा एक अनोखे आदेश हैं जो ये दिखाते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। उच्च न्यायालय ने तब कहा था, फैसला अच्छा आया हुआ है, हिंदू पक्ष के लिए है और हिंदू पक्ष की जीत हुई है और 6 महीने में सूट जो आज 32 साल से पेंडिंग था उसको डिसाइड करने के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है। सर्वे के लिए जो बात की जा रही थी उसको लेकर क्या? सर्वे जो इस केस में ऑर्डर हुआ था तकनीकी तरीके से वो सारे सर्वे होंगे और रिपोर्ट राकेश सिंह के केस में जो थी उसमें रखी जाएगी और उसमें जो बच गए हैं बिंदु उन पर सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने किन बिंदुओं पर चर्चा की? उनका कहना था कि सूट प्रोसीड नहीं कर सकता है, प्लेंट को खारिज कर दिया जाए, वो कोर्ट ने नहीं माना। अपीलकर्ताओं ने कहा कि एक बार जब जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया तो उसमें कुछ भी बदल या संशोधित नहीं किया जा सकता और उन्होंने ये भी कहा कि ज़मीन में एक मस्जिद के साथ एक एनक्लोजर शामिल है। इसका सबूत देने के लिए तहसील में दर्ज मालिकाना हक वाला दस्तावेज दिया गया। इस पर न्यायालय ने कहा कि ये माना नहीं जा सकता कि पूरा एनक्लोजर केवल मस्जिद को समर्पित किया गया था, न कि पूरे समुदाय के लिए। आगे उच्च न्यायालय ने कहा कि उपलब्ध एकमात्र सबूत लगभग 18 गवाहों का मौखिक सबूत था और सिविल कोर्ट के जज से सहमत हुए कि ये एक नहीं जा सकता कि पूरी संपत्ति वक्फ संपत्ति थी। इस प्रकार अतिरिक्त एनक्लोजर वक्फ संपत्ति था। इस तर्क को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। वैसे रिवाजी अधिकारों पर तर्क के संबंध में न्यायालय ने कहा कि ऐसे अधिकार प्राप्त करने के लिए ये साबित करना आवश्यक है कि अधिकार के अस्तित्व को मान्यता मिली है और ये कानून का हिस्सा बन गया है। एक ऐसे रिवाज जो कानून के बराबर है
वो है जिसने उन लोगों द्वारा सामान्य रूप से मान्यता मिली हो, जिनके संबंध में ये है, या दूसरे शब्दों में एक रिवाज नियम तब कानून बन जाता है जब ये सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त होती है कि नियम को कुछ खास परिस्थितियों पर लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा, इस प्रकार उच्च न्यायालय ने सिविल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा और मुसलमानों की अपील को खारिज कर दिया। इस मामले को फिर से चर्चा में तब लाया गया है जब एक विश्व हिंदू परिषद के नेता ने साल 2019 में एक नया मुकदमा दायर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर को पुनर्निर्माण करने का आदेश दिया जाए। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए विदा, नमस्कार।